में बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन पहले ही दिन ये यात्रा फ्लॉप हो चुकी है और महागठबंधन में खींचतान देखने को मिली है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जुड़ रहे हैं। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी जो खबर आ रही है कि सासाराम से इन्होंने शुरुआत की, तो कई लेवल पे जो दिक्कतें इस यात्रा को लेकर के है उसके बारे में अब आरजेडी के सोर्सेज बता रहे हैं, महागठबंधन के अलग अलग लीडर्स बता रहे हैं कि आपस में ही इन लोगों में भिड़ंत हो गई है। पहला तो एक मैप को लेकर के रूट क्या हो, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने अपने हिसाब से सारा कुछ ड्रॉ कर लिया। दूसरी चीज, इस यात्रा का चेहरा कौन हो, इस यात्रा का पर्पस क्या हो, इसको लेकर के प्रॉब्लम में चल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की ये यात्रा बताई जा रही है। लेकिन बिहार में तो राहुल गांधी वोट नहीं मांग रहे हैं, वहां तो मुख्यमंत्री बनना है तेजस्वी यादव को, तो ये यात्रा तेजस्वी यादव उसके लीडर होंगे, ये राहुल गांधी होंगे। इसको लेकर के ऑलरेडी एक खींचतान चल रही थी, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ये जिद थी कि यात्रा के ऊपर तो मोनोपोली राहुल गांधी की है। हमने भारत जोड़ो यात्रा किया था, साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट हम गए थे और इस तरह की यात्राएं हम लगातार करते, तो ये हमारी राजनीति का एक बहुत बड़ा पिलर है। इसलिए ये सारी यात्रा राहुल गांधी के नाम पे होगी। तो भाई तेजस्वी यादव क्या करेंगे? तेजस्वी यादव साइड प्लेयर तो नहीं होंगे। ये सारी चीजें हैं और अंदर खाने क्या क्या हुई है मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी आज की जो तस्वीरें आ रही है उसको जरा ध्यान से आप देखिए, क्या हो रहा है वहां। वहां रैली तो है लेकिन जनता नहीं है। जो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब आप इस तरह का वोटर अधिकार रैली निकाल रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है, तो जनता वहां पे है या नहीं है? जनता नजर नहीं आ रहे, कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और कार्यकर्ताओं में भी ये अपने आप में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज पूछा जा रहा है कि भाई इसमें चूंकि सासाराम और जो अभी जो शुरुआती दौर है, ये सासाराम, औरंगाबाद, नालंदा, गया, इधर दलित पॉपुलेशन बहुत है। पूछा जा रहा है वीआईपी वाले से, भाई आपके लोग क्यों नहीं आए? क्योंकि अगर आप तस्वीरों को ध्यान से देखिए तो सिर्फ आरजेडी के लोग ही उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, कांग्रेसी गायब हैं। तो ये जो आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि भाई सब कुछ तो आरजेडी के लोग हैं, आरजेडी के वहाँ पे सब कुछ, वहाँ पे ये हो रहा है, कांग्रेसी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का लीडर उसके नाम से यात्रा हो रही है। अब दूसरी चीज जो एक और अभी मैं देख रहा था कि जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, मालूम चल रहा है भाई प्रधानमंत्री मोदी का भाषण शुरू हो गया दिल्ली में। आप टाइमिंग भी देखिए इन लोगों की, सारे टेलीविजन चैनल पे जो है अब प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। कि राहुल गांधी का भाषण जो है वो हट गया, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम रोड शो से लेकर के वहां पे दो बड़ी परियोजनाओं का जो है उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये भी एक मिसमैच हो गया। फ्लॉप होने का एक कारण है क्योंकि आप तो सारे काम करते हो, मीडिया जनता तक बातें जाए, अब ये जो है वो फेल हो गया। और दूसरा कि अब से कुछ देर बाद ही इलेक्शन कमीशन का इस तमाम जो राहुल गांधी की जो राजनीति और रणनीति जो है कि वोट चोरी हो रही है, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। और जहां पे आप यात्रा की शुरुआत कर रहे हो वहां स्टेज के ऊपर ही भसड़ मच गया है। स्टेज के ऊपर आप देखिए कम से कम 25 लोग मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं आपको मालूम है? वो इसलिए मौजूद हैं कि ओरिजिनल प्लान था कि 4-5 लोग ही रहेंगे, लेकिन ये सारे लोग हर पार्टी के, इंडिया गठबंधन के सारे लोग आते गए। कोई मनोज कुमार बैठा हुआ है, तो पता नहीं कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं, बिहार की जनता जिनको जानती नहीं है, लेकिन सबको स्टेज पे जाना है। वो इसलिए क्योंकि पिछली बार एक हादसा हुआ था जिससे बवाल मच गया था कि जब कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को जो है स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया गया, और आज भी स्टेज पे उन लोगों को, दोनों को जगह नहीं मिली है। आप ये समझिए कि ये यात्रा निकाल रहे हैं कि आपस में ही मल्ल युद्ध चल रहा है। तो एक तो वो मसला है, तो जनता नहीं सिर्फ कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता में भी सिर्फ आरजेडी के लोग वहां पे नजर आ रहे हैं, वीआईपी का वहां कोई नजर नहीं आ रहा। ये सासाराम, जबकि वामपंथियों का ये
इलाका है वहाँ पे सीपीआई एमएल वालों का एक वर्चस्व नजर आता है इस इलाके में, लेकिन लाल झंडा जिस हिसाब से होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। बताया जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है सीपीआई एमएल ये नाराज इस बात को लेकर के है कि इन लोगों का कहना है कि हमको कम से कम 40 से 50 सीटें दो, लेकिन वो उसके अंदर फिट नहीं बैठ रहा है। लेकिन अगर आप देखिए क्यों पॉलिटिकली जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो मनमुटाव की जो खबर है वो इस रूट को लेकर के रूट कांग्रेस पार्टी ने तय किया। और अगर ध्यान से आप देखें तो ये सासाराम, औरंगाबाद, नालंदा, गया, ये दलित, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, इधर जो है ये दलित वर्चस्व वाला इलाका है। आप वहां पे दलितों में घुस रहे हैं और उसके बाद आप मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, अब आप पूर्वांचल जा रहे हो मुस्लिम इलाके में। अब राहुल गांधी हर जगह चमकेंगे। और मैं आपको बता दूं, कल ये खबर आए तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ हर हमेशा तेजस्वी यादव नजर नहीं आएंगे। अभी ओपनिंग कर दिया, उसके बाद राहुल गांधी जो है कहीं कहीं वो ज्वाइन करेंगे। हर दिन हर वक्त इस यात्रा में तेजस्वी यादव शामिल नहीं होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि ये तो आप राहुल गांधी का शो बना रहे हो, बिहार के अंदर चुनाव होना है, आप यहाँ पूरे देश के मुद्दे को एसआईआर का मुद्दा या फिर वोट चोरी का मुद्दा, आप वोट चोरी का मुद्दा आपका क्या है कि कर्नाटक में दिक्कत हुई है, तो भाई कर्नाटक के मुद्दे को आप बिहार में उठाओगे, ये तो तेजस्वी यादव के लिए कोई फायदे की चीज नहीं है। लेकिन आपने जो इलाका जो चूज किया है वो इलाका ये आरजेडी का इलाका है। आरजेडी, यादव और मुस्लिम वोट्स, ये आप देखिए, ये लखीसराय से आप ये शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, ये सुपौल, अररिया, ये सारे जगह जो है ये यादव बेल्ट है। फिर आप दूसरे यादव बेल्ट में इधर घुस रहे हैं, सिवान, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, मोतिहारी, ये जो आरजेडी के गढ़ में ही घुस करके आप प्रचार प्रसार कर रहे हो। और ये जो बीच का इलाका जो आप खाली देख रहे हो कि जिसमें पटना है, बाढ़ है, नालंदा है, बिहार शरीफ है, ये सारी जगह जहां नीतीश कुमार बीजेपी का गढ़ है वहां आप रैली ही नहीं कर रहे हो। तो एक तो ये मनमुटाव का था और इसलिए तेजस्वी यादव के बारे में बताया जा रहा है कि वो बीच में ही छोड़ देंगे, वो पूरा का पूरा रैली के दौरान वो वहां पे साथ में नजर नहीं आएंगे। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात जो सबसे अहम है और वो ये है कि राहुल गांधी जो भाषण अभी दे रहे हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई वोट चोरी हो रही है, वोट का ये हो रहा है, वो हो रहा है। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं? तेजस्वी यादव वोट चोरी कम, ये सरकार बदलेगी या नहीं, क्या हमें वोट दोगे या नहीं? ये जो नीतीश कुमार की जो सरकार है वो सरकार दरअसल हम जो कहते हैं वो चीजों को इंप्लीमेंट कर रही है। ये नकलची सरकार है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि दोनों ही लीडर जिन्होंने भाषण दिया, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, दोनों के कंटेंट में और यात्रा के मोटो में कितना आसमान जमीन का फर्क है। एक व्यक्ति, और मैं आपको बताऊं कि ये तेजस्वी यादव इज मोर फोकस्ड। अभी ये लंबी चौड़ी बातें, इलेक्शन कमीशन और ये सारा काम करने की आवश्यकता नहीं है। वहां मसला एसआईआर का है, चुनाव आ रहा है, वोट मांगने के लिए हम निकलेंगे। लेकिन आप वहां कर्नाटक की कहानी सुनाओगे और वो वैसी कहानी जो 2 दिन के अंदर वो फैक्ट चेक होता है, वो फॉल्स निकल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो यात्रा है, यात्रा का पर्पस वो इन नेताओं के लिए वो एक नहीं है। सर 21 दिनों तक ये यात्रा चल पाएगी? नहीं, यात्रा तो चलेगी लेकिन वो ढुलमुल रवैये से चलेगी। मैं आपको बता दूं, ये यात्रा ये भागलपुर, मुंगेर पहुंचते पहुंचते ये डिमिनिश हो जाएगी क्योंकि लोग थक जाएंगे। और तेजस्वी यादव अगर फ्रंट में नहीं आए, अगर तेजस्वी यादव को थोड़ा सा भी साइडलाइन किया गया और आरजेडी के लोग अगर सड़कों पे नहीं आए तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होने जा रहा है। ये वाकई ये यात्रा एक सुपर फ्लॉप यात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन पहले ही दिन इसमें खींचातानी देखने को मिल रही है और ये फ्लॉप होती दिखाई दे रही है, तो आगे चलकर ये यात्रा कारगर साबित होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी।